जीवं दवं गिरिवरवशैर्जेर्जेदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलावयं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं चार्जनीश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रिता गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विराग शूर्ये नमः। अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 180 नेमिचंद जी सिद्धांति देव महामुनि राज की। परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री 180 विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री 180 सन्मति सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। यहाँ पर हम सभी बृहद संग्रह ग्रंथ और उस पर लिखी गई श्री आचार्य भगवंत के द्वारा संस्कृत व्याख्या के द्वारा हम सभी यहाँ पर 6 द्रव्यों में सबसे अनुपम सबसे अलौकिक सत्ता को धारण करने वाले उस जीव तत्व की सुंदर सुंदर व्याख्याएं यहाँ पर केवल एकमात्र जो अपने उपादेयभूत अपनी शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर उसका श्रवण कर रहे हैं। और श्रवण करना जरूरी भी है क्योंकि श्रवण पठन आदि शुद्ध ज्ञान के भेद हैं और शुद्ध ज्ञान की आराधना ही केवल ज्ञान के फलों को उत्पन्न कराती है और बिना केवल ज्ञान प्राप्त किए हमें अपनी शुद्धात्म द्रव्य का जो स्वसंवेदन है उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम सभी यहाँ पर 9वीं नंबर की गाथा यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान जीव के जो 9 अधिकार में भोक्ता अधिकार का यहाँ पर सुंदर वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान ने यही कहा था कि परमार्थिक रूप से जो सुख रूप अमृत रस है उसका ही आत्मा वास्तविकता में स्वसंवेदन करने वाला स्वाद लेने वाला कहा गया है। लेकिन चूंकि अब कर्म सापेक्ष अवस्था है, कर्मों का उदय पाया जाता है, तो जब तक कर्म उदय हैं तब तक अपन उस शुद्ध आत्मा की जो शुद्ध पर्याय है उसका संवेदन अपन नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा था कि वह जीव क्या करता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा था उपचरित अशद्भुत व्यवहार नैसे जो पंचेंद्रियों के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति। उपचरित अशद्भुत नय क्यों कहा था, अपन पढ़ चुके हैं। अशद्भुत नय जो भिन्न वस्तुओं को विषय करता है और उपचरित अशद्भुत नय यानी कि जो जिनसे संयोग संबंध रखने वाला। संयोग जो इंद्रियां हैं इनसे हमारा संयोगी संबंध है। पुण्य का उदय है तो इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, पाप का उदय होता है तो क्या होती है, अनिष्ट जो हमें नहीं चाहिए उन वस्तुओं की प्राप्ति होती। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसलिए ये इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उसमें सुख दुख होता है। वास्तविकता में सुख दुख वस्तुओं से होता है। तो इस बात को अच्छी तरह सुन चुके थे। सुख दुख वस्तुओं में नहीं है, ना व्यक्तियों में सुख दुख है, तो हमारी परिणति में है। जैसी हमारी परिणति राग रूप होती है तो वस्तुएं अच्छी लगती हैं, हमारी परिणति द्वेष रूप होती है तो वही वस्तु हमें खराब लगने लग जाती हैं। ये तत्व ज्ञानी का चिंतन है कि वस्तुओं को व्यक्तियों को नहीं बदला जा सकता है, बदला जा सकता है तो किसको, निज की परिणति को। निज की परिणति यदि सही रहेगी तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट पदार्थों का भी भले भी हमारे सामने है लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उनके फल के भोक्ता हों। जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके लिए कोई वस्तु प्राप्त हुई, आप बोल दो हमारा त्याग है, या भोक्ता हुए क्या आप उसके? बिल्कुल नहीं हुए। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं पंचेंद्रियों की जितने भी ये विषय संयोग अवस्था आपको प्राप्त हुई हैं ये सब क्या है, क्षणिक हैं। तो ये कौन सा है, उपचरित अशद्भुत व्यवहार ने ऐसे कहा, वास्तविकता में सही है। जब वस्तुएं रहती हैं
जब इच्छा होती है तब वस्तुएं नहीं होती हैं, जब वस्तुएं होती हैं तो इच्छा नहीं होती। इसलिए तत्वज्ञानी जीव पंचेंद्रियों के विषयों की कोई भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करते। ऐसा नहीं कि उनके सामने कुछ नहीं है, सब कुछ दिखता है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य की ओर चलते। किसकी ओर चलते हैं? लक्ष्य। यानी कि जैसे नट, पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। नट देखा कभी आप लोग ने? अब तो मोबाइल टीवी का युग आ गया है, तो ये सब चीजें देखने ही नहीं मिलती, नाम ही सुनने में आ जाए कभी तो है। पहले गांव गांव में लोग मनोरंजन के लिए नट वाले जाते थे। वो लोग क्या करते थे? एक खम्मा लगाते थे, कुछ दूरी पर दूसरा खम्मा लगाते थे और उसमें रस्सी बांध लेते थे। क्या बांधते थे? रस्सी। और फिर एक व्यक्ति क्या करता था? एक डंडे के सहारे से, किसके सहारे से? डंडे के सहारे से उस रस्सी पर चलता था। सरल है कि कठिन है? लगता है बड़ा सुनने में गए तो दिखा रहा है खेल, खेल नहीं, बहुत कठिन है। एक बार हम लोग बताए, हम लोग का विहार चल रहा था पूज्य गुरुदेव के साथ। अब स्थान तो मैं याद नहीं है कहाँ का है, तो एक स्थान रास्ता पड़ा तो वहां पर पानी भरा था। और पानी भराने में कहीं कहीं पुल मिल जाते हैं, पुल नहीं मिल जाते, पटिए मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर पता कुछ नहीं था, केवल एक खजूर का पेड़ था। क्या था? यानी कुछ पानी भरा था, इस पानी के इस पार से उस पार जाने के लिए क्या था? खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? पटिया हो तो चौकोर होता है, तो पैर संभल जाते, निकल जाते, लेकिन गोल चीज पर, गोलाई वाली चीज पर चलने के लिए बड़ा एकाग्रता चाहिए मन की। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि चलो ये तो अपन चल लेंगे, थोड़ी सा है तो क्या। कुछ लोग में से हम ही थे उसमें। बातें करने लगे, बातें जब करने लगे तो क्या हुआ? बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस क्यों बिगड़ा? क्योंकि मन इधर उधर चला गया। मन यदि एकाग्र होता, मन यदि इधर उधर नहीं देखता, तो शायद हम भी अन्य की तरह चले जाते, लेकिन इधर उधर उपयोग गया तो क्या हुआ? बैलेंस बिगड़ा। और बैलेंस बिगड़ा वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने पकड़ लिया, थाम लिया हाथ, तो गिरे नहीं। तो मतलब कठिन है बहुत रस्सी पर ऐसे चलना, लेकिन फिर भी वो चलते। क्यों चलते हैं बताओ? कैसे चलते हैं? तो आचार्य जी बताते हैं, हम लोग के लिए उदाहरण देते हैं कि हे साधको, नट की तरह चलो। किसकी तरह चलो? नट की तरह है। नट जब वो खेल दिखाता है तो कहा जाता है सब उसको देखने खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े? पूरी दुनिया उसको देखने खड़ी है। ताली भी बजाते हैं, बातें भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, लेकिन वो क्या करता है? क्या करता है बताओ? वो कहीं भी उपयोग नहीं ले जाता। वो केवल रखता है तो उपयोग कहाँ रखता है? अपने लक्ष्य की ओर अपना एकाग्र मन बनाता है और उस डंडे के सहारे अपना क्या करता है? बैलेंस बनाता है, चलता रहता है। और चलता रहता है तो क्या हो जाता है? वहां पर वो पहुंच जाता है। क्या चीजें नहीं थी? क्या पंचेंद्रियों के विषय नहीं थे? मेला है वहां तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने अपना लक्ष्य बनाया। एकाग्र मन, यानी उन पंचेंद्रियों के विषयों से अपना मन हटा के कहाँ रखा? केवल अपने लक्ष्य पर। तो क्या हुआ? वो उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वैसे कहा हे साधको, तुम्हें भी मुक्ति पद के पथिक हो। थोड़ी सी ही कोई साधना करता है तो कितना जीव का पुण्योदय आता है, उसको क्या नहीं मिलता? तुम तो साधक हो, तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जो चाहते हो वो मिलेगा। लेकिन ये साधक तुम उनमें भटक मत जाना। तुम कैसे चलना? केवल अपनी साधना के सहारे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, तो तुम भी भटक नहीं पाओगे। तुम इधर उधर के लोगों को देखने लगोगे तो क्या हो जाओगे? भटक जाओगे। तो यहाँ पर कहा गया मिथ्या दृष्टि जो जीव रहते हैं वे तो पंचेंद्रियों के विषयों को, पदार्थों को पाकर के, कुटुंब परिवार आदि को पाकर के क्या होते हैं? हर्ष विषाद करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव हर्ष विषाद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है संयोग के फलों में ही वियोग के फल हैं। आज जो हमें वस्तु प्राप्त हुई है तो नियम से इसका भी हमारा क्या होगा? वियोग होगा। आज सुख आया है तो हमेशा सुख नहीं रहेगा, कभी दुख में भी परिवर्तित होगा। ऐसा वो लोग चिंतन करते हैं। तो क्या करते हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार की अपेक्षा से जिन
पंचेंद्रियों के फलों का जो भोक्ता कहा गया है, सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान के द्वारा इन विषयों को भोगता है क्या? भोगते हुए भी नहीं भोगता, ऐसा कहा गया सम्यक दृष्टि के विषय में। क्यों? सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंदर कौन सी शक्ति होती है? कौन सी? ज्ञान की और वैराग की। लड़ते हैं क्या वो इससे? हाँ, लड़ते हैं। आप एक दूसरे से लड़ते हो, ये कर्मों से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? हम सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गियों के हथियार है कौन कौन से? ज्ञान और वैराग। ज्ञान वैराग क्या? कभी तलवार का काम करते हैं तो कभी ढाल का काम करते हैं। और क्या करते हैं? अपनी आत्मा की क्या कर लेते हैं? कर्म आते हैं। पंचेंद्रियों के भोग 9 कर्म हैं। 9 कर्म यद्यपि बंध के कारण नहीं है, लेकिन जब राग देश करते हैं तो वे भी बंध के निमित्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लेकिन कब? जब जीव परिणाम करे। क्या करे? परिणाम करे। तो आचार्य लोगों ने यहाँ पे यही समझा रहे, भैया सम्यक दृष्टि यही सोचता है, अपना ज्ञान का आश्रय लेता है, वैराग का आश्रय लेता है, जलते भिन्न कमल की तरह रहता है। किसकी तरह रहता है? जलते भिन्न कमल यानी क्या? पानी में तो वो है, लेकिन पानी उसमें नहीं है। वो सारे पंचेंद्रियों के विषयों के बीच रहता है, लेकिन उसके अंदर पंचेंद्रियों के विषयों की भोगने की आशा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, वो विरक्त रहता है। किसकी तरह? भरत चक्रवर्ती का साक्षात उदाहरण है। जब ये ज्ञान आता है कि जब पर पदार्थ हैं, पौद्गलिक पदार्थ हैं, तो जब पदार्थ पौद्गलिक है तो उन पौद्गलिक पदार्थों से मुझे क्या रस आएगा? और मैं तो आत्म हूँ, चेतन हूँ। चेतना के लिए तो सुख रूपी जो अमृत चाहिए, जहाँ जो वस्तु वही से तो प्राप्त होगी। अपन चेतन है और चेतन का सुख क्या चेतन वस्तुओं से प्राप्त हो सकता है क्या? कौन मूर्ख पट्टी होगा जो स्वर्ण के खरीदना है और सब्जी भाजी की दुकान पे जाए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो जहाँ पर है वो वहीं मिलेगा। तो कहा गया सुख जो है वास्तविकता में, जो वास्तविक सुख है, यानी सुख वो है जिसके बाद कभी दुख ना आए। ऐसा सुख है तो कहाँ है वो? अपनी चेतन आत्मा में ही है, वो वहीं आना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति उस सुख को ज्ञान नहीं है, जिनको शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, जिनको अपने आत्मा के स्वभाव का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा के गुणों का नहीं ज्ञान है, तो वे क्या करते हैं? पंचेंद्रियों के विषयों में ही सुख दुख की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? सुख है क्या वहाँ? जड़ है, जड़ में सुख हो ही नहीं सकता। तो कल्पना है, और कल्पना किसकी है? स्वयं की है। जैसी कल्पना व्यक्ति करते हैं, कहा जाता है वैसी वस्तु उसे दिखती है। दिखती है कि नहीं? बात तो सख्त है। कोई व्यक्ति जैसी किस व्यक्ति के बारे में कल्पना बना ले, वो व्यक्ति उसे वैसे ही दिखने लगता है। ये आप लोग ने अनुभव किया होगा। मान लो आप लोग 2 व्यक्ति हैं, आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, तीसरा व्यक्ति आके कुछ काना फूंसी कर जाए कि भैया वे तुम्हारी ऐसी कह रहे थे, भले ही उसने नहीं कहा, लेकिन वो व्यक्ति काना फूंसी करेगा और तुम उस व्यक्ति को फिर उसी दृष्टिकोण से देखोगे, तो तुम्हारे लिए वो कैसा दिखेगा? वैसे वो भले ही उस सामान्य दृष्टि से देख रहा होगा, लेकिन तुम्हें ऐसे लगेगा हम को देख रहे हैं। वो किसी और दूसरे से चर्चा कर रहा होगा, लेकिन आपको क्या लगेगा? ये हमारी चर्चा कर रहे, तुम्हारे तो पीछे पड़ गए। अरे भैया, कोई किसी के पीछे, ये आपने कल्पना बना ली है। क्या बना ली है? व्यक्ति ऐसे ही कल्पनाएं वस्तु में बना लेता है कि इसमें सुख है और इसमें दुख है। वास्तविकता में किसी वस्तु में न सुख है न दुख है। वस्तु का तो जैसा स्वभाव वस्तु वैसी। ऐसा कौन सोचता है? सम्यक ज्ञानी सोचता है। इसी आचार्य लोगों ने स्पष्ट कर दिया, उपचरित अशद्भुत विभाग ने से भैया इन चीजों के तुम भोक्ता हो। उपचरित संयोग गत है, संयोग हुआ है तो इनका भी क्या होगा? वियोग होगा। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव की यहाँ पे समझाया गया है। फिर वहां पे कहा गया अनुपचरित अशद्भुत विवाह से सुख दुख को उत्पन्न कराने वाला जो द्रव्य कर्म रूप सत्ता साता का उदय है, उनका भोगता है। कभी क्या होता है? कर्मों का उदय आता है तो क्या होते हैं? परिणाम वैसे होते हैं कि नहीं? ये तो नियम है। ये तो कहा जाए नियति कहते हैं ना, ऐसा हो नहीं है, तो बात तो सत्य है। जैसा कर्म बीज बोए फल तो वैसे ही आएंगे, ये नियति है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे फल आए व्यक्ति उसी को भोगे, ये कोई निश्चित है क्या? बिल्कुल कोई जरूर नहीं है। क्रोध का उदय आए, लेकिन आप क्रोध
आएगा, ये तो फिक्स है। क्या क्रोध कर्म का उदय है तो आपको क्रोध आएगा, ये फिक्स है। लेकिन आप फिर से क्रोध करोगे, अपने परिणामों को वैसे क्रोधित कर दोगे, ये क्या जरूरी है? कि कोई जरूरी नहीं है। यदि ऐसा मानोगे तो कभी क्षमा भाव तो फिर हो ही नहीं पाएगा। क्षमा भाव का अभाव कहा जाएगा। क्यों? क्षमा किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं क्रोध के कारण उत्पन्न होने पर भी जो क्रोध ना करे वो क्षमा है। तो आचार्य भगवान यहीं पे कह रहे, भैया यद्यपि कर्मों का और तुम्हारे आत्मा का अनुचरित यानी संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रवार रूप से संबंध है कि कर्मों का उदय साता असाता रूप आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप साता असाता रूप कर्मों में आप उनके रूप ही अपनी परिणति बनाओ। जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। एक मोही व्यक्ति होते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, उसी में मन लगाए रहते हैं, लेकिन बैरागी साधक भी होते हैं कि नहीं? सनत कुमार महामुनि राज की तरह, एक ही भाव ग्रंथ के कर्ता वादी व्यास सूरी की तरह, जिनको कुष्ठ रोग हो गए, लेकिन बताओ इन असाता के कर्मों के उदय में क्या उनने परिणति, क्या उस रूप अपने दुख माना? क्या कितनी सीता जी, अंजना सती, कितने कितने महापुरुषों के ऊपर कष्ट आए, कर्मों के उदय तो आए थे, तो क्या वे उनके उदय में क्या दुखित हुए? क्या नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने माना था कर्म पौद्गलिक हैं, तो कर्मों के कर्ता हम हैं, लेकिन उसके नहीं, कर्म पौद्गलिक है तो उनके फल भी तो पौद्गलिक हैं, और कर्म जब क्षणिक है तो उनके फल भी क्या है? क्षणिक है। ऐसा मान करके सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? उन परिणाम रूप भी तन्मय नहीं होता है। किसका आश्रय लेता है? अपने ज्ञान का और वैराग का आश्रय लेता है, तो उन रूप परिणमन भी नहीं होता। ऐसा यहाँ पर कहा गया था। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सा एवा शुद्ध निश्चय हर्ष विषाद रूपम सुखम दुखम ना भूंगते। कह रहे वही आत्मा अशुद्ध निश्चय से हर्ष तथा विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे। कौन से निश्चय? अशुद्ध निश्चय, यानी कि सुख दुख का, यानी कि कर्मों के उदय में अब हर्ष भी होगा और विषाद भी होगा, तो क्या सम्यक दृष्टि भोगेगा? क्या नहीं भोगेगा। एक आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं। ये तो लेकिन एक देश मुनि महाराजों की अपेक्षा से कथन है, लेकिन अपन समझने के लिए कहते हैं कि एक बार जब भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ था, तो वहां के मुख्य श्रोता कौन थे? राजा शैणिक। राजा शैणिक वहां बैठे हुए थे। भगवान की दिव्य ध्वनि में निकला कि भैया शिव में शिखर जी की यात्रा के विषय में क्या कहा था? एक बार नहीं है, ध्यान रखना, भाव सहित। क्या है? लोग होशियार हो गए, लाइनें चेंज करते हैं। एक बार बंदे कोई, एक बार क्या तुम 1000 बार वही हो तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। क्या है सही लाइन? भाव सहित बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति नहीं हुई। लेकिन लोगों ने चेंज कर दो होशियार, क्या कर दिया? एक बार। याद रखना, एक बार क्या आचार्य अनंत बार भी हुआ ना, लेकिन यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव सुनना। इसलिए सही लाइन क्या है? भाव सहित। जो एक बार शिखर जी की वंदना करते, भाव सहित यानी क्या? खाली जाके चावल चढ़ा के 3 परिक्रमा करके नहीं आ गए। भाव सहित यानी कि वहां पर जाकर उन सिद्ध भगवानों की वहां पर विचार करें कि जैसी उनकी आत्मा थी वैसी तो मेरी आत्मा है, जैसी उनकी आत्मा में गुण थे वैसी तो मेरी आत्मा में है। बस उन्होंने पुरुषार्थ करके अपनी उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया। हम भी ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम भी ऐसी साधना करें, हम भी ऐसा करें। ऐसा जो विचार करते हैं, या द्रव्य स्तवन से उनके शरीर का, उनका जन्म यहाँ हुआ, उन्होंने ऐसी साधना की, मोक्ष गए, आदि आदि एक एक तीर्थंकरों के गुणगान करके, जो उनका स्मरण करके चरणों को देखते हैं, लेकिन लक्ष्य कहाँ बनाते हैं? ऊपर की ओर। चरण जहाँ बने उसके जस्ट ऊपर क्या उनकी आत्मा विराजमान है। ऐसी भाव से, यानी कि मुझे भी ऐसे सिद्ध पद की प्राप्ति हो, ऐसी बार बार भावना भावा के नहीं कि थक गए कित्तो बचो। लोग गीत गाते जाते हैं। अरे ये गीत मत गाओ। कौन से गीत गाओ? कम से कम ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य सुनाते हैं, गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे, शिखर जी पे जाओ तो ओम नीम अनंतानंद परम सिद्धेभ्यो नमः।
कुछ नहीं बात करो व्यर्थ की, केवल ये मंत्र जपते जाओ, ऐसे लगेगा जैसे लिफ्ट पे बैठ के पहुंच गए हैं। थकान आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपना उपयोग चढ़ने में नहीं है, किसमें है? जाप में है, उस भगवान के स्वरूप में है जो हमें स्वरूप की प्राप्ति करनी है। तो बोले थकान ही महसूस नहीं होती। लेकिन कुछ लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, भगवान का नाम तो दूर, थक गए, कितना बचा। तो जितनी थकान नहीं होती उसे ज्यादा लगती है। तो वहां पे कहा गया कि शिखर जी, सम्यक शिखर जी की, यानी कि मंत्र की अपन को क्या जाप भाव सहित करते हैं। तो वहां पे कहा गया, जब ये दिव्य ध्वनि खिली तो राजा श्रेणिक ने सोचा कि अरे मैं तो गई नहीं कभी शिखर जी, चलो अपन हो आए। तो सम्यक, क्योंकि राजा था, राजा अकेले नहीं जाता, कैसे जाता है? अपनी सारी प्रजा को लेके। तो उसने सारे प्रजा से कह दिया कि जिसको चलना है चले। सब तैयार हो गए। कहा जाता है जब वो वहां यात्रा के लिए निकला तो उसको बहुत अपशगुन हुए। अपशगुन हुए यानी कि अपशगुन अच्छे होते कि खराब? ध्यान रखना, अपशगुन तो साइन बोर्ड की तरह है ना, वे अच्छे है ना खराब। वे तो केवल ज्ञान करा रहे हैं तुम्हें। यदि कोई होते कुत्ता भोग रहे हैं तो वो बंद करो, उसको बंद कर। अरे क्यों बंद कर रहे भैया? अच्छा है, वे तुम्हें ज्ञात करा रहे हैं कि तुम्हारा कोई खराब होने वाला, समझ जाओ, है ना। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो उसको बहुत अपशगुन हुई, ऐसा बोलते हैं। उसने मतलब कि वहां से मतलब यात्रा शुभ नहीं होगी, ऐसे उसको विघ्न। लेकिन वो चलता है। लेकिन अंत में बोले ऐसा तूफान आया, बोले शिखर जी के पास पहुंच गया था, तूफान आया, लेकिन उसको क्या हुआ? लौटना पड़ा। उसको शिखर जी की यात्रा नहीं हुई। ऐसे सैनिक नहीं, कई जीव हैं। वर्तमान में भी कितनी सारी महिलाएं सुना जाती है, माता जी वहां जाते हैं, पता नहीं बिन उसके परेशानी आ जाती है, 3 दिन वाली, लौटना पड़ता है। कई लोग सुनाते हैं बड़े मुश्किल से तो निकल पाते हैं, और वहां पहुंचते घर फोन पहुंच जाता है, ये कोई चला गया, कोई आ गया, बोले लौटना पड़ता है। खबर ना मिले तो अच्छी है, लेकिन तुरंत आजकल फोन चले गए। पहले अच्छा था, फोन नहीं थे तो कहा जाता है खबर जब तक नहीं हुई तब तक सूतक पातक का दोष नहीं लगता। लेकिन अब तो फोन आ गए, पट से फोन होता है, हेलो हेलो ये हो गया, तो लो, बोले वंचित हो गए कई। और एक तो हम लोगों ने साक्षात उदाहरण देखा जब पूज्य गुरुदेव के साथ सम्मेद शिखर जी का चतुर्मास हुआ। एक लड़की थी, अब नाम और स्थान नहीं बताएंगे, उसकी बताते हैं। हम लोग के साथ रही हो कम से कम 4 महीना। हम लोग ने खूब वंदना की, आचार्य जी के साथ 4-5 बार पहाड़ पे गए, 7-7 दिन तक वहीं रहे हम लोग पहाड़ पे, पूरा संग मंगलमय वहां पर यात्राएं की, वंदना की। तो लड़की थी, हम लोग की अच्छी सेवा करती थी, लेकिन वो उसके भाव नहीं होते थे कभी हम जाएं। तो एक बार हम लोग ने सोच लिया इस बार जब अपन पहाड़ पे जाएंगे तो इसको ले चलेंगे जैसे तैसे। लेकिन वो भी कहा जाता है परिणति जीव की, यानी कि उसके शरीर को तो ले जाया जा सकता है, लेकिन परिणति उसकी नहीं बदली जा सकती। उसके भाव ही नहीं होते थे कि मैं जाऊं। और जैसे तैसे हम लोग ने कहा चलना है, तो इसने बहाने बनाए हम कि नहीं इस बार तुम्हें चलना ही है। बोले हमसे चलते नहीं बनेगा। तो हमने कहा ठीक है डोली करवा देंगे, हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन चलने पड़ेगा। हम लोग जैसे तैसे उसको ले गए। अब आप ही समझ सकते हो जिन बच्चों को कोई काम ना करना हो करवा तो वो कितने नखरे बताते। वो मोड़ी ने भी बहुत नखरे बताए थे पूरे रास्ते भर, लेकिन ले गए जैसे तैसे। हम लोग पहुंचे ये पारसनाथ भगवान जी क्या बोलते हैं, चौपड़ा कुंड, वहां पे हम लोग रात्रि मतलब पहुंचे वहां पर। तो हम लोग गड़गड़ टोंग से चढ़ेंगे। तो लड़की क्या बोली, हम एक काम, हम उल्टी वंदना करेंगे। हम लोग से क्या बोली, हम उल्टी वंदना करेंगे, पारसनाथ भगवान क्या पहले जाएंगे, वहां से वहां आपको मिलेंगे। तो हम लोग ने कहा ठीक है। हम लोग निष्फिक्र हो गए, भैया जब इतना ऊपर चढ़ाई वो ऊपर, तब तो बिना वंदना करने नहीं जाएगी। और हमने कहा ठीक है, हम लोग इधर आ गए, वहां चली गई। हम लोग की पूरी वंदना हो गई, लेकिन रास्ता में कहीं नहीं मिली। जब हम लोग पारसनाथ टोंक पे पहुंचे, वहां पर पूछा कि भैया वो लड़की कहाँ गई। तो उन्होंने कब किसी ने बताया कि वो तो आई पारसनाथ भगवान के उधर नहीं गई, यहाँ लौटने का रास्ता, उसे यहाँ चौपड़ा कुंड पड़ी, लौटने का रास्ता था, वो उतर के
नीचे। ये कहलाते हैं क्या? पाप कर्म के उदय। कि सामने थाली है फिर भी लोगों को नसीब नहीं होता भोजन, यानी सामने भगवान है लेकिन ऐसी परिणति नहीं हो रही कि हम दर्शन कर लें। क्यों? अशुभ वायु का बंद हो जाता है तो दर्शन नहीं होते। आजा श्रेणिक भी पहुंच गया फिर से राजागिरी में भगवान महावीर का समुद्र। हो भगवान, मैं वंदना के लिए गया था लेकिन मुझे वंदना नहीं हो पाई, क्या बात है? तो वहां पे आचार्य भगवान महावीर स्वामी की दिव्य, हे श्रेणिक राजन, तुम्हारी नरक आयु का बंध हो चुका है। जीव जीव का नरक आयु का बंध हो जाता है, ना वो सम्मेद शिखर जी की भाव सहित वंदना कर सकता है। अब तो भाव ही नहीं, जा भी नहीं सकता, सीधी कह रहे। और ना वो साधु संतों के कर पात्र में एक ग्रास भी नहीं दे सकता, उसमें उसके भाव ही नहीं होते। इसलिए भैया कहना चाहते हैं अपना अपना खुद परीक्षा कर लो। क्या परीक्षा कर लो? सम्मेद शिखर जी के भाव से वंदना कराए, किसी से मत पूछो हमारी कौन सी आयु है। और यदि मुनि महाराजों को आहार देने के भाव हो रहे हो, तुम दे रहे हो, तो तुम्हारी शुभ आयु का बंध। और कई लोग ऐसे होते हैं 4-4 महीने के बाजू में घर है, मंदिर के साधु संत हो रहे रह रहे हैं, खूब चौके लग रहे हैं, लेकिन अपने घर में भी चौका लग रहे हैं, लेकिन उनके भाव एक गिलास देने के नहीं हो रहे। उनसे कह रहे, हे जीव, लगता है तुम्हारी अशुभ आयु का तुम मना नहीं करते, ये तुम्हारी वो अशुभ आयु जो बन गई है ना, वो मना कर रही है तुम्हें। तो कहा गया राजा सैनिक सोच रहा था अब क्या कि दुखी हो गया। क्या हो गया? अब जिसको पता चल जाए कि नरक आयु का बंध, कौन से नरक का बना था? 7वें नरक का। लेकिन देखो सम्यक दर्शन की महिमा प्रभाव। लोग कहते क्या होता सम्यक दर्शन से, क्या नहीं होता। हम तो कहते बताओ, 3 लोक की संपदा मिलती है तो 3 लोक में सबसे भारी जहाँ दुख है नरक का, उसकी वेदना भी घट गई। उसकी कितनी, जहाँ 33 सागर की आयु थी वहाँ 84,000 वर्ष में परिवर्तित हो गई। लेकिन आयु बंध कभी टलता नहीं है, वो तो नरक आयु का बंद हो गया तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही राजा सैनिक ने मुझे नरक जाना है, ओहो, अपन को ऐसी बता दे कोई कि तुम 7 दिन बाद का भी जावे वाले हो, तुम पहले ही चले जाओ तुम तो। लेकिन ये भी नियम है, जिसकी आयु का बंद हो चुका है उसका अकाल मरण भी नहीं होता। तो वहां पे राजा सैनिक घर पहुंच गया, लेकिन बताओ उसके लिए क्या सुनाई दे रहा है? उसके लिए हर काम करते हुए कोई काम उसको नहीं रुच रहा है। भोजन भी अब रुचेगा क्या? कोई काम करने में मन लगेगा क्या? बस उसको तो सुनाई दे रहा है। तो क्या दे रहा है? मुझे नरक जाना है। सोच रहा है बाहर, ओहो कैसे मैं वहां के दुख सहूंगा, कहाँ मैं राजा महाराजा, कहाँ मैं वहां के दुख सहूंगा। वहां जाता है सेनागार में और सो जाता है। सोया, नींद आई कि नहीं आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्या सोच रहा? कौन आ गई? कौन आ गई? कौन आ गई? हाँ, याद रखना, जैसे अपने यहाँ लौकिकता में कहा जाता है एक बीवी और दूसरी बीवी आ जाए तो सौत आ जाए, सौत, तो शांति नहीं रहती। ऐसे ही कहा जाए निद्रा, खूब कोशिश कर रहा है राजा सैनिक, निद्रा आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन आई क्या? क्यों नहीं आई? क्योंकि सौत आ गई थी। कौन आ गई थी? चिंता। अब यही चिंता से मेरे नरक आयु का बंध, नींद नहीं आई। रात भर करवट बदलते बदलते क्या हो गई? सुबह हो गई। क्या हो गई? सुबह हुई और राजा सैनिक फिर से निवृत्त होकर अपनी क्रियाओं से कहाँ पहुंचे? भगवान के समोसन में पहुंचे। भगवान ने दिव्य ध्वनि खिली और फिर गणधर भगवान ने जैसी राजा सैनिक को देखा तो कैसा था चेहरा? मुरझाया हुआ था। व्यक्ति का चेहरा उनके हृदय की बात को बताता है ना, ऐसे कहा जाता है फेस इन क्या, अरे कैसा है कि चेहरे से व्यक्ति के
हृदय की पहचान होती है। सकात गणधर भगवान समझ गए। पूछते हैं राजा सैनिक, क्या बात है? भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर के जो कमल विकसित होता था, खिलता था, आज वो मुरझाया हुआ क्यों है? तो आचार्य भगवान के सामने सैनिक बोलता है, भगवान अब मैं कैसे उस नरक की वेदना को सहूंगा, मुझसे नहीं सहा जाएगा इतने कष्ट। सुनाता है अपनी व्यथा। तो वहां पर गणधर भगवान सुनाते हैं, हे राजा सैनिक, एक द्रव्य, सब अपनी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। एक एक द्रव्य का एक एक प्रदेश स्वतंत्र है। जब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव्य निश्चय से दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकती, तो ये तो पौद्गलिक जड़ कर्म है। और पौद्गलिक जब जड़ कर्म है तो उनका फल भी तो क्या तुम्हारी आत्मा को प्रभावित करेगा क्या? अरे अपन तो ज्ञान और अपने आत्मा का अनुभव करने, उसका वेदन करने वाले हैं। उससे अपनी आत्मा पर कुछ फर्क नहीं पड़ने पड़ा। हम उसके भोक्ता नहीं है निश्चय से। ऐसा जब समझाया तो क्या हो गया? राजा सैनिक भी, ओहो बात तो सत्य है। मैं कहाँ जड़ पदार्थों में आकर अपनी जड़ बुद्धि कर रहा था। मैं तो चेतन हूँ। मैं तो स्वयं अपने आत्मा के चेतन भावों का करता हूँ और उनके फल से उत्पन्न जो आत्मा का अमृत रस है उसी को पीने वाला हूँ। मैं नरक जाके भी, नरक के दुख तो पौद्गलिक हैं, उनका फल भी पौद्गलिक है, मैं उनको भोगने वाला नहीं होऊंगा। ऐसा सोचा, क्या हो गया? मन क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। अब घर गए। अब क्या? फिर से गए शयनागार में सोने के लिए। निद्रा आई क्या? आ गई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? फिर से सौत आ गई। कौन सी सौत आ गई? याद रखना, चिंतन सौत नहीं है, चिंतन भी सौत। क्या है? लौकिक लोग चिंता करते तो नींद नहीं आती, लेकिन साधु जन जो अच्छे लोग हैं वे क्या करते हैं? चिंतन करते, नींद नहीं आती, तभी तो निद्रा जयी बनते हैं। अब चिंतन चल रहा था राजा सैनिक का, ओहो मैं किस भूल में, किस अज्ञानता में था। मैं तो शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ तो शुद्ध भावों का ही मैं करता हूँ और उनका ही भोगता हूँ। मैं अन्य का भोगता होने वाला नहीं हूँ। ऐसा वो चिंतन करते 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 क्या हो गई? क्या हो गई? सुबह हो गई। अब शेष बात को अपन कल सुनेंगे कि क्या होता है, क्या वो कर्मों के विषय में वो क्या करता है? चिंतन करता है। जय बोलिए परम पूज्य जनाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की।